2004 में शुरू हुई रूट मोबाइल के बारे में बात करते हैं। 10,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली रूट मोबाइल उद्योगों, ओटीटी प्लेयर्स, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को सर्विस देती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में बिजनेस मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस, फिल्टरिंग, एनालिटिक्स, मोनेटाइजेशन शामिल है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड पर बात करेंगे, उनकी विस्तार योजनाओं पर फोकस करेंगे, उनके ग्रोथ आउटलुक को भी हम डिटेल में समझेंगे। आइए जोड़ते हैं कंपनी के एमडी राजदीप गुप्ता जी को। मिस्टर गुप्ता सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, पहले मैं थोड़ा आपके नंबर्स पर ही फोकस करना चाहूंगी। सीक्वेंशियल बेसिस पर मैं देख रही हूँ तो रेवेन्यू में तो यहाँ ग्रोथ दिख रही है, लेकिन मार्जिन है वो थोड़ा सा स्लाइट हिट हुआ है यहाँ पर। तो क्या कारण रहा है सर इस तरह के परफॉर्मेंस के पीछे, जहाँ हमने देखा है कि रेवेन्यू तो आपका अब मजबूत रहा है और ऑपरेटिंग मार्जिन है यहाँ पर थोड़ा लड़खड़ाते दिखाई दिया सर? गुड आफ्टरनून। अगर आप हमारा रेवेन्यू देखें और मार्जिन, आई थिंक हमने पहले भी कहा कि जैसे कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो लार्ज ओटीटी प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने कॉस्ट को कट डाउन किया था, तो उन्होंने अपना जो स्पेंड था ओमनी चैनल और मैसेजिंग चैनल्स पे कम करने की वजह से हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट लगा था। पर आई थिंक लास्ट फ्यू क्वार्टर से वो सारा का सारा जो ट्रेंड है वो रिवाइज हो चुका है और हम ये ओटीटी प्लेयर्स को देख रहे हैं कि वो काफी हमारी चैनल्स को यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक वो वन ऑफ था वो उस वक्त लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट हेडविंड्स था जो ओटीटी चैनल्स ओटीटी लार्ज ओटीटी प्लेयर्स के थ्रू आया था, बट आई थिंक वो अब नॉर्मलाइज हो चुका है। ऑलराइट। अच्छा सर, तो अब इस वित्त वर्ष के लिए आप रेवेन्यू एंड मार्जिन गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? नहीं, हमने ऑलरेडी गाइडेंस जो इस साल के लिए दिया था बिटवीन 18 से 20% की रेंज में हमने दिया था, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग गाइडेंस है। अगर आप सारे सीपास कंपनियों का ग्लोबली देखें तो उनका सिंगल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस है, और वहीं पे रूट मोबाइल के गाइडेंस अगर देखें तो हम 18 to 20% की गाइडेंस दे रहे हैं। उसका भी एक रीजन ये है कि हम जिस मार्केट में ऑपरेट करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हम इमर्जिंग कंट्रीज के चैंपियन है, चाहे वो एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो या लैटिन हो। और ये सारे मार्केट में अगर आप डिजिटल अडॉप्शन का रेशियो देखो तो काफी फास्ट ग्रो हो रहा है, और डिजिटल अडॉप्शन जितना फास्ट ग्रो होगा उतना कंपनी लाइक रूट मोबाइल को बेनिफिट मिलता है ग्रोथ वाइज। और इसलिए प्रॉब्ली हमारी कंपनी एक ऐसी इकलौती कंपनी होगी स्पेस में जो 18 से 20% की गाइडेंस दे रही है इस साल, और हम काफी अलाइंड है उस ग्रोथ गाइडेंस का, और होपफुली उसको कोशिश कर रहे हैं कि उस नंबर को अचीव करें हम। ऑलराइट। तो सर, इन सब के मद्देनजर अब आपके जो की ग्रोथ एरियाज हैं गोइंग फॉरवर्ड आने वाले समय में, वो कौन से रहेंगे? अगर आप ओवरऑल हमारी जो ग्रोथ स्ट्रेटजी देखो कि प्रॉक्सिमस, हम रूट मोबाइल इज नाउ पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमस ग्रुप, करेक्ट। और प्रॉक्सिमस ग्रुप में जो है ओपाल रूट मोबाइल के ऑलमोस्ट 75% होल्ड करता है और टेलीसाइन का 100% ओन करता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीसाइन और रूट मोबाइल अगर आप देखें तो हम इमर्जिंग कंट्री और डेवलप कंट्री का ओवरऑल मार्केट में हमें एक्सेस है इस वक्त। तो कुछ एरिया जैसे हमने हमेशा शेयर किया था कि यूएस के कस्टमर्स जो थे वो हमारे पास हमारे रूट मोबाइल के पोर्टफोलियो में नहीं थे पहले। अब टेलीसाइन के आने के बाद हम उन सारे कस्टमर्स को जो अपने इमर्जिंग कंट्रीज से कनेक्टिविटी है उनके थ्रू हम सेल कर रहे हैं। तो क्रॉस सेल सिनर्जीज वाइज अगर देखें तो हमारा जो दोनों कंपनियों के बीच में है काफी अच्छा चल रहा है, और हमें उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट भी धीरे धीरे हमारे पोर्टफोलियो में दिख रहा है। ओके। तो आई थिंक अब रूट मोबाइल अब और टेलीसाइन का कॉम्बिनेशन अगर आप देखो तो इमर्जिंग और डेवलप कंट्री की सारी एरियाज में हम फोकस कर रहे हैं, और काफी अच्छा हमारा जो ग्रोथ आगे दिख रहा है हमें। सर, ये कौन कौन सी जोग्राफीज हैं, अगर आप एक बार बता सकें? तो नेहा, अगर आप देखो तो टेलीसाइन जो है वो काफी फोकस करता है यूएस और यूरोप में, ओके। और रूट मोबाइल फोकस करता है लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में। तो अगर आप इन सबको मिला के देखो तो सारे जो रीजन है वो वेल कवर्ड होते हैं दोनों कंपनियों के साथ। ओके। अच्छा सर, अब इस साल के लिए, इस वित्त वर्ष के लिए या फिर अगले साल के लिए भी कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, जैसे हमें हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो ओमनी चैनल स्टैक है, चाहे वो आरसीएस हो या व्हाट्सएप हो या ईमेल हो, वो काफी ग्रो कर रहा है। हम ओवर 50-60% हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उस पर ग्रोथ कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में उसका जो ग्रोथ है वो काफी बढ़ेगा, क्योंकि डिजिटल अडॉप्शन का रेशियो अगर आप देखो इंडिया में भी अभी पूरा पीक नहीं हुआ है। ये लगभग और 2 से 3 साल लेगा जब सारे इंटरप्राइजेस डिजिटल चैनल्स या ओमनी चैनल के थ्रू जाएंगे। पोस्ट ड्यूरिंग कोविड काफी लोगों ने अडॉप्ट किया था, लेकिन जैसे ही कोविड कोविड ओवर हुआ तो लोग थोड़े से पीछे, थोड़े स्लो हो गए। बट आई थिंक बहुत सारी कंपनियां इन चैनल्स का वैल्यू देख रही हैं, और आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में मैक्सिमम अडॉप्शन हो जाएगा।
और उसकी वजह से अगर आप देखो हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है वो न्यू चैनल्स पे ज़्यादा है। अलोंग विथ एसएमएस जो है मैसेजिंग भी उसी तरह से बढ़ेगा और कहीं न कहीं हम इस साल और आने वाले कुछ सालों में डिजिटल फ्रॉड पे भी काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटल फ्रॉड एक ऐसा एरिया है कि जो बहुत ही अ, लोग कम बात करते हैं उसपे और आई थिंक उसमें रिस्क काफ़ी होने की वजह से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि हमारे सॉल्यूशन एंटरप्राइजेस के लिए इस तरह से बने हुए हैं कि भाई कोई भी अगर रिस्क अलार्म हमें मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म से हम उसको डायरेक्ट बैंक या फिनटेक कंपनी को पास कर सकते हैं जिससे फिनटेक कंपनी उस पर्टिकुलर रिस्क को मिटिगेट कर सकती है। सो हमारा एरिया ऑफ फोकस ओमनी चैनल और डिजिटल फ्रॉड होगा आने वाले कुछ सालों में अलोंग विद दैट कि मैसेजिंग का जो हमारा ग्रोथ अगर आप देखें चाहे वो हमारी पार्टनरशिप हो इन्फोसिस के साथ या हमारी पार्टनरशिप हो माइक्रोसॉफ्ट के साथ आई थिंक ये सारे जो लिवर्स हैं हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं और आई थिंक कंपनी काफी बुलिश है इन पार्टनरशिप्स की वजह से। ओके सर, ये जो आप डिजिटल फ्रॉड की बात कर रहे हैं, क्या कोई डील या किसी कंपनी के साथ बातचीत जारी है? ये इशू तो बहुत बड़ा है और काफ़ी समय से है, तो इसे टैकल करने के लिए आपकी कंपनी किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है? आपको कैसे फ़ायदा होगा? इस एरिया में कैसा पोटेंशियल आपको दिख रहा है? सो नेहा जो टेलीसाइन हमारी कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट स्टैक है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट है आज की अच्छा। डेट में और लगभग उनका रेवेन्यू 50 से 60 मिलियन डॉलर सिर्फ डिजिटल फ्रॉड के सोल्यूशन से आता है। और मेसेवियन हमारी जो कंपनी है जो लैटिन अमेरिका में बेस्ड है हम वहाँ पे काफी बैंक्स को सॉल्व सर्विस देते हैं डिजिटल फ्रॉड के सर्विसेज को लेके। हम स्पेशली बैंक्स को ये बताते हैं हमारे एपीआई के थ्रू कि अगर पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन उनके बैंक के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है वो रिस्क फ्री है या रिस्क वाला है। और जैसे ही वो हमारी सिग्नल बैंक को पास होती है तो बैंक उस पर कॉल लेता है कि उसको प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। और इंडिया में भी हम कुछ बैंकों के साथ बात कर रहे हैं हमारी टीम काफी इन्वॉल्व है लोकल बैंक के साथ। एशिया में भी काफी लोगों से हमारी बातचीत चले हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मिडिल ईस्ट में भी हम लॉन्च कर रहे हैं। तो एज अ कंपनी का विजन जैसे अगर आप देखो तो ये इंगेज और सिक्योर करके दो मॉडल पे अगर रूट मोबाइल और टेलीसाइन की बात करें तो रूट मोबाइल काफी कुछ फोकस करता है एंगेजमेंट कस्टमर एंगेजमेंट पे और टेलीसाइन काफी कुछ फोकस करता है कस्टमर सिक्योरिटी पे और डिजिटल फ्रॉड पे। सो काफी पीओसीज और काफी कस्टमर से हमारा एशिया में भी बात हो रहा है इंडिया में भी बात हो रहा है और काफी लाइव कस्टमर हमारे यूएस और लैटिन अमेरिका में है इस प्रोडक्ट पे। सर, क्या अब सरकार के साथ भी कोई ऐसी बातचीत जारी है? कोई ऐसे प्रोजेक्ट या कोई ऐसी डील पे फोकस कर रहे हैं? कंपनी का फोकस डेफिनेटली उस एरिया में है कि हम आरबीआई या बाकी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ किस तरह इस सोल्यूशन को ले जाए। हम कोशिश कर रहे हैं इस एरिया में वर्क करने के लिए बट अभी राइट नाउ हम मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता लेकिन जैसे ही कुछ कंक्लूसिव होगा तो प्रॉब्ली मैं आपसे शेयर कर पाऊंगा। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल, ग्लोबल सीपास मार्केट सर, ओवरऑल ग्रोथ कैसी लग रही है आने वाले 3 से 4 सालों में आपको? तो नेहा ओवरऑल सीपास ग्रोथ जो मार्केट होगा वो हमें हमेशा कहता हूँ कि पॉपुलेशन बेस्ड मार्केट जहाँ पे भी है चाहे वो एशिया हो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना डिजिटल ग्रोथ होगा वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिवाइसेस पे होगा। जितने नंबर ऑफ फोन्स दुनिया में बढ़ेंगे उतने डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे और डिजिटल पॉपुलेशन की वजह से आई थिंक इमर्जिंग कंट्रीज एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इस स्पेस में और रूट मोबाइल जैसी कंपनियां इस मार्केट में काफी सालों से काम कर रही हैं। तो सी पैस का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इमर्जिंग कंट्री से ज्यादा आएगा और इमर्जिंग कंट्री में जो कंपनियां फोकस कर रही हैं आई थिंक उनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ऑलराइट मिस्टर गुप्ता सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कंपनी के बिजनेस आउटलुक एंड ऑफ कोर्स ये जो पूरा सेक्टर है इसको लेके कैसे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।